गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर फ़रत नाज बोल रही हूँ, लेक्चरर इन करीम सिटी कॉलेज मांगो कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। उम्मीद करती हूँ आप घर में सेव होंगे और मेरे वीडियो के साथ अप टू डेट होंगे। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़, जिसमें आएगा नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मेल, नंबर 2 टेलनेट, नंबर 3 वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन, नंबर 4 ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, नंबर 5 कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस ओवरव्यू, नंबर 6 वायरलेस लोकल लूप। तो स्टूडेंट वायरलेस मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर 6 पॉइंट है, जिसमें आज हम नंबर 1 पॉइंट के बारे में पूरा नोट्स लिखेंगे और समझेंगे। नंबर 1 है हमारा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम ईमेल भी कहते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस नोन एज ईमेल allows an internet user to send a mail message to another internet user in any part of the world in a near real time manner. It saves time and money. It fast, easy to us and less expensive than the post. अब स्टूडेंट्स इसको जो है आप जो है समझिए, ईमेल किसको कहते हैं। ईमेल जो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस जो कि कहलाता है ईमेल, अलाउ करता है एक इंटरनेट यूज़र को मेल सेंड करने के लिए कोई दूसरा इंटरनेट यूज़र को दुनिया के किसी भी कोने से। ये टाइम और मनी दोनों सेव करता है, फास्ट भी है, इजी है यूज़ करने के लिए, और लेस एक्सपेंसिव है देन द पोस्टल। फिर से समझिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस जो कि कहलाता है ईमेल, अलाउ करता है एक इंटरनेट यूज़र को मेल सेंड करने के लिए कोई दूसरा इंटरनेट यूज़र को दुनिया के किसी भी कोने से। ये टाइम और मनी दोनों सेव करता है, फास्ट भी है और इजी है यूज़ करने के लिए और लेस एक्सपेंसिव है देन द पोस्टल। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ईमेल सर्विस has many similarities with postal mail service that all of us are familiar with. All internet users have an email addresses, just like all of us have a postal address. Each internet user has a logical mailbox, just like each one of us have a mailbox in our home. अब स्टूडेंट्स इसको जो है समझिए, ईमेल सर्विस में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं पोस्टल सर्विस मेल के, जिनके बारे में हम जानते हैं। सारे इंटरनेट यूज़र्स के पास ईमेल एड्रेस होते हैं, वैसे ही जैसे हमारे पास पोस्टल एड्रेसेस हैं। हर इंटरनेट यूज़र्स के पास लॉजिकल मेल बॉक्स होते हैं, जैसे कि हम सब के पास एक मेल बॉक्स है हमारे घर में। देखिए स्टूडेंट्स, ईमेल सर्विस में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं पोस्टल मेल सर्विस के, जिनके बारे में हम जानते हैं। सारे इंटरनेट यूज़र्स के पास ईमेल एड्रेस होते हैं, वैसे ही जैसे हमारे पास पोस्टल एड्रेस हैं। हर इंटरनेट यूज़र्स के पास लॉजिकल मेल बॉक्स होते हैं, जैसे कि हम सब के पास एक मेल बॉक्स है हमारे घर में। अब इसका आगे स्टूडेंट्स देखिए, when sending a mail to another user, the sending specifies the email addresses of the receiver, just as we write the postal addresses of the receiver in the postal mail system. Just as a letter or documents stops
all different postal stations along its way. Email is passed from one computer to another as it travels along the networks. अब स्टूडेंट्स इसको समझिए, जब हम लोग मेल सेंड करते हैं अनदर यूज़र्स को, तब सेंडर स्पेसिफाइज करता है ईमेल एड्रेसेस यूज़र का। वैसे ही जैसे हम लोग पोस्टल एड्रेस रिसीवर का लिखते हैं पोस्टल मेल सिस्टम में, जैसे कि लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स स्टॉप होता है डिफरेंट पोस्टल स्टेशन में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, thus email has to be passed from one network to another until it reached its destination. The destination of email is receiver, लॉजिकल मेल बॉक्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स। इसको समझिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग मेल सेंड करते हैं अनदर यूज़र को, तब सेंड स्पेसिफाइज करता है ईमेल एड्रेस यूज़र्स का, वैसे ही जैसे हम लोग पोस्टल एड्रेस रिसीव का लिखते हैं पोस्टल मेल सिस्टम में, जैसे कि लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स स्टॉप होता है डिफरेंट पोस्टल स्टेशन में, वैसे ही ईमेल भी पास होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में नेटवर्क के ज़रिए ट्रेवल्स करते हुए। आगे देखिए स्टूडेंट, द रिसीवर एक्सट्रैक्ट्स द mail from the mailbox and reads it at her own convenience, just like a postal mail system. After reading the message, the receiver can save it, delete it, pass it on the same one else, or respond by sending another message बैक। अब स्टूडेंट्स इसको समझिए, जब हम लोग ईमेल सेंड करते हैं अनदर यूज़र को, तब सेंडर स्पेसिफाई करता है ईमेल एड्रेस यूज़र का, वैसे ही जैसे हम लोग पोस्टल एड्रेस रिसीवर का लिखते हैं पोस्टल मेल सिस्टम में, जैसे कि लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स स्टॉप होता है डिफरेंट पोस्टल स्टेशन में, वैसे ही ईमेल भी पास होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वर्क के ज़रिए ट्रेवल करते हुए। ईमेल पास होता है एक नेटवर्क से दूसरे तक जब तक वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, जैसे कि रिसीवर मेल लेता है मेल बॉक्स से और उसे रीड करता है, फिर कन्विंस होकर लिखता है मेल और फिर पोस्टल मेल सिस्टम में डालता है, वैसे ही ईमेल भी पास होता है। क्या हुआ स्टूडेंट, ईमेल पास होता है एक नेटवर्क से दूसरे तक जब तक वो पहुंच ना जाए, जैसे कि रिसीवर मेल लेता है मेल बॉक्स से और उसे रीड करता है, फिर कन्विंस होकर लिखता है मेल और फिर पोस्टल मेल सिस्टम में डालता है, वैसे ही ईमेल भी पास होता है। अब इसके स्टूडेंट कुछ जो है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल देखिए। with email service, the internet has provided to be a rapid and productive communication tool for millions of users as compared to paper mail, telephone and fax. Email is preferred because of its following advantages. Number 1, it is faster than paper mail. Number 2, unlike the telephone, the persons communicating with each other need not be available at the same time. Number 3, unlike fax documents, email documents can be stored in computer and can be easily edited using editing programs. Number 4, email is extremely cost-effective way to more information around, especially when it is to be moved
क्विकली। अब स्टूडेंट्स इसको जो है समझिए कि एडवांटेजेस क्या है, ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, ईमेल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कंपेयर होते हुए किसके साथ, पेपर मेल, टेलीफोन और फैक्स से। इसमें है नंबर 1, ये फास्ट है पेपर मेल से। नंबर 2, जैसे कि टेलीफोन में और लोग बात करते हैं एक ही टाइम में, लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है। नंबर 3 देखिए, फैक्स डॉक्यूमेंट्स और ईमेल डॉक्यूमेंट्स बहुत आसानी से स्टोर हो सकते हैं कंप्यूटर में और आसानी से एडिट भी हो सकते हैं एडिटिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए। नंबर 4, ईमेल एक बहुत चीपर रिसोर्सेस है, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए है, बहुत जल्दी भी दूसरे रिसोर्सेस के मुताबिक। स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं। नंबर 1 है ये फास्टर है पेपर मेल से। नंबर 2 है जैसे कि टेलीफोन में और लोग बात करते हैं एक ही टाइम में, लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है। नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ईमेल डॉक्यूमेंट्स, फैक्स डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से स्टोर हो सकते हैं कंप्यूटर में और आसानी से एडिट भी हो सकते हैं एडिटिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए। नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ईमेल एक बहुत चीपर रिसोर्सेस है इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, बहुत जल्दी भी बहुत रिसोर्स के मुताबिक। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको ना समझ में आया होगा और आप इसको नोट्स बनाइए और घर में पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय।